कहते हैं वक्त सब कुछ मिटा देता है, पर कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो पत्थर में भी सांसें भर देते हैं। धुंध से ढकी यमुना के किनारे एक सफेद संगमरमर की इमारत धीरे धीरे सूरज की किरणों में चमक उठती है। दुनिया इसे ताजमहल कहती है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक कहानी है। एक बादशाह और उसकी बेगम की मोहब्बत की कहानी। 17वीं सदी का हिंदुस्तान, इस दौर में मुगल सल्तनत अपने पीक पर थी। इसी दौर में जन्म हुआ शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत का, एक ऐसी मोहब्बत जो आज भी याद की जाती है। सन 1592 जन्म हुआ एक शहजादे का जिसका नाम था अबू अल मुजफ्फर खुर्रम, जिसे बाद में शाहजहां बुलाया गया। शाहजहां के दादा मुगल बादशाह अकबर और पिता बादशाह जहांगीर थे। सन 1593 में पैदाइश हुई एक खूबसूरत हसीन अर्जुमंद बानो बेगम की, जिसे बाद में शाहजहां ने मुमताज महल का नाम दिया। मुमताज महल जहांगीर की बेगम नूरजहां की भांजी थी। शाहजहां की मुलाकात मुमताज से सन 1607 में हुई, जब दोनों लगभग 14 या 15 साल के थे। पहली नजर में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। 5 साल बाद सन 1612 में दोनों का निकाह हुआ। शाहजहां मुमताज से इतनी मोहब्बत करते थे कि महल के बाहर युद्ध पर भी उन्हें साथ ले जाया करते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि जब मुमताज दरबार में होती तो शाहजहां का ध्यान सिर्फ मुमताज पर ही रहता। सन 1631 में शाहजहां बुरहानपुर युद्ध पर थे। उस समय मुमताज गर्भवती थीं। उनका 14वां बच्चा होने वाला था। बच्चे की पैदाइश के दौरान मुमताज की मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण लॉस ऑफ ब्लड माना जाता है। शाहजहां इस घटना से बुरी तरह टूट गए। वो कई दिनों या कई महीनों तक सदमे में रहे। मुमताज की आखिरी इच्छा थी जो वो शाहजहां से हमेशा कहती थी, मेरे बाद मेरे प्यार की याद को हमेशा जिंदा रखना। इसी इच्छा के खातिर शाहजहां ने मुमताज की मृत्यु के बाद उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनवाने का फैसला किया जो दुनिया की सबसे खूबसूरत मोहब्बत की निशानी बने। ताजमहल के निर्माण का कार्य सन 1632 में शुरू हुआ और सन 1653 में पूरा हुआ। लगभग 22 साल लगे और करीब 20,000 कारीगरों ने इसे हर रोज बनाया। इसे बनाने के लिए नायाब पत्थरों को दुनिया के कोने कोने से मंगाया गया था। ताजमहल में इस्तेमाल किए गए पत्थर बेहद दुर्लभ और कीमती थे। लाजवर्द अफगानिस्तान से मंगाया गया, फिरोजा चीन से, पन्ना श्रीलंका से, माणिक जेस्पर भारत से, मूंगा अरब से मंगाया गया। कुल मिलाकर लगभग 28 प्रकार के कीमती रत्नों का इस्तेमाल ताजमहल में किया गया था। ये सभी पत्थर 1000 से अधिक हाथी और बैलगाड़ियों के जरिए लाए गए। ताजमहल का डिजाइन ईरानी चित्रकार अहमद लाहौरी ने बनाया था, जो संगमरमर पर हाथ से कला आकृति बनाने में मशहूर थे। ताजमहल के बनाने में ईरान, तुर्की, अरब और भारत के कई कलाकार व इंजीनियर शामिल थे। ताजमहल को मुगल और फारसी वास्तुकला के मेल से बनाया गया है। 42 एकड़ में फैली इस इमारत की ऊंचाई लगभग 240 फीट है। संगमरमर पर की गई इनले वर्क कला, जिसे पेट्रा डूरा कला भी कहा जाता है। ये इनले वर्क कला क्या होती है, आइए जानते हैं। पत्थर या संगमरमर में कीमती रंगीन रत्नों का पत्थरों को काटकर जड़ना, एम्बर्ड करना इनले वर्क कला कहलाता है। पहले सफेद संगमरमर को बारीकी से काटकर उस पर डिजाइन तैयार किया जाता है, जैसे फूल, बेल, पत्ते, ज्यामितीय आकृतियां या कोई और चित्रण। फिर उन जगहों में लाल, नीले, हरे, पीले रंगों के रत्नों को बेहद सटीकता से जोड़ दिया जाता है। ये रत्न इतने सटीकता से फिट किए जाते हैं कि आपको जोड़ नजर ही नहीं आता। ऐसा लगता है मानो रंग खुद संगमरमर में घुल गए हों। ये तकनीकी इटली और ईरान से भारत में आई थी। इसे उर्दू में पचीकारी भी कहा जाता है। ताजमहल के पत्थरों में रत्नों को जड़कर फूल, बेल और कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। ताजमहल की पूरी इमारत कुरान की आयतों से सजी है, जिसे कलमकार अमानत खान सिरजी ने लिखा था। ताजमहल का रंग दिन के उजाले के साथ बदलता है। सुबह हल्का गुलाबी, दिन में चमकदार सफेद और रात की चांदनी में सुनहरा नीले रंग का नजर आता है। कहा जाता है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे ऐसा दूसरा ताजमहल ना बना सकें। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। ये केवल एक अफवाह मात्र ही है। ताजमहल के बनवाने में लगभग 3 करोड़ रुपए उस समय में खर्च हुए थे, जो आज के समय में अरबों रुपए के बराबर होते हैं। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ये आज भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हर ईंट में है एक आहट, हर नक्काशी में एक वादा।